आज हम लोग जो है सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोग का, सामाजिक विज्ञान, उसको किस तरह से लिखना है उसके बारे में हम लोग जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, तो किस तरह से लिखे कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल पाए और जो है कम पढ़ने के बाद आपको अच्छा से अच्छा मार्क्स मिल पाए, ये चीज़ पे ध्यान देते हुए हम लोग लिखने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो मैंने बताया था कि बोर्ड परीक्षा में जो 90% मार्क्स लाने का जो ट्रिक है वो क्या क्या है, मैंने जिस तरह से बताया, तो आज फिर रिपीट कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो ट्रिक है वो है क्या है, तो कि साफ साफ लिखना है आपको। ठीक है, कॉपी को हमेशा साफ रखना है, कहीं काट छाट नहीं करना है। दूसरा है कि काट छाट करके नहीं लिखना है कहीं पर भी। अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि गलती हो गया तो उसको सिर्फ एक बार इस तरह से कर सकते हैं, या अगर कोशिश करें तो ना भी करें तो चलेगा। तीसरा जो है ट्रिक है, कॉपी को पूरा भरना है। ठीक है, कॉपी आधा अधूरा नहीं छोड़ना है, आपको आए चाहे नहीं आए, लेकिन जो भी आपको आता है उसको कॉपी को पूरा भर देना है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा ट्रिक। चौथा ट्रिक हो गया कि पहला पेज को सुंदर बनाए। पहला पेज जो है जितना हो सकता है उसको डेकोरेट करें, कोशिश करें कि उसको जो है क्वेश्चन के साथ लिखें, क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ लिखें। तो पहला पेज पे आपका जो है एक तरह से क्या बन जाएगा, पकड़ बन जाएगा, और एग्जामिनर जो है ये आपको अच्छा मार्क्स देने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो निकलता चला जाता है। पहला पेज अगर सही होता है तो आगे पेज को बहुत कम देखता है वो। तो ये चीज़ हो गया। पांचवा ट्रिक है, हाशिया छोड़कर लिखें। मैंने कल बताया था कि जो है हाशिया आपको छोड़ करके इतना सा, है ना, इस तरह से लिखना है, ताकि जो है आपको इतना सा पेज मिले, मतलब कि लिखने को, और ये भरता हुआ दिखे आपको। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब जो है सोशल साइंस में जो यानी कि सामाजिक विज्ञान, तो यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं, जो सोशल साइंस उनका एग्ज़ाम होने वाला है अगले 2-3 दिन में, तो उनके लिए जो है किस तरह से लिखना है, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो फिर भी आपको क्या लिखना है वो मैं बता दूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन आएगा। तो देखिए सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम है इस तरह का पेपर होता है, उसमें आपको जो है यहाँ पर आपको इस तरह से रहेगा। तो ये हमारे शीट में आपको 10 अंकों का अवश्य लिख देखिए, परीक्षार्थी हमारे उत्तक पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका करवाएंगे। ये तो ठीक है, ये सब तो आपको करना ही करना है। आगे देखिए 100 मार्क्स का जो है 80 मार्क्स का फुल मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 24 प्रश्न होते हैं। ठीक है, बाकी जो है प्रैक्टिकल में आएगा। 2 घंटा 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इस तरह से आएगा आपको, हमारा सारा जो है ये ऑब्जेक्टिव है। अब इस ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले क्या करना है कि कोशिश करना है कि जितना हो सके 100 में 50 ही करना रहता है, ये हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, ये देखिए केवल 40 प्रश्नों के उत्तर दे, सॉरी, तो 40 ही करना है, केवल 40 प्रश्न ही उत्तर देना है। 40 मार्क्स का इधर है। ठीक है, 40 मार्क्स ये हो गया। अब आगे देखिए, तो इसका मतलब कि यहाँ 100 में से आपको सिर्फ 40 देना है। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन कितना है, तो ये 100 क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, सॉरी 80 क्वेश्चन है, 100 में नहीं है, 80 है। 80 का आधा यानी कि 40। ठीक है, इसी तरह चलता है, 100 रहेगा तो 50 देना है, यहाँ पर 80 है तो 40 देना है। तो चलिए इसमें आपको जितना हो सकता है वो आप लिखिएगा, इसमें छोड़ना नहीं है, आपको जितना आता है पूरा भर देना है। 40 के 40 तो करना ही है, 40 के ऊपर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद जो है वहाँ जा कर के रंगना है। रंगने का जो तरीका है वो मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से रंगा जाता है। तो मान के चलिए कि ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ए है, ठीक है, फिर बी है, ये सी है और ये डी है। इस तरह से 4 ऑप्शन रहेगा। तो इसमें आपको जो रंगना है, कलर करना है, चाहे ब्लू हो या ब्लैक पेन हो, उसको लेना है। मान के चलिए कि ए ऑप्शन सही है, तो ये इस तरीके से आपको रंगना है पूरा ए। ठीक है, कहीं पर खाली नहीं छोड़ना है, क्योंकि ओएमआर शीट पे जो मतलब कि ओएमआर शीट का जो आपका एक तरह से कॉपी चेकिंग होता है वो मशीन से होता है। अगर आपका इस तरह से नहीं हो, अगर मान के चलिए कि आपने ऐसे कर दिया, ये लिया और ये ऐसे करके इतना ही करेंगे, ठीक है, तो वो पढ़ नहीं पाएगा, उसको दिक्कत होगी पढ़ने में, ये छूट जाएगा, यानी कि आपका टोटल आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए, तो ये जो आपका है, ये जो है आपका सही ऑप्शन है करने का, और ये हमारा रॉन्ग है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना है, या अगर करने के बाद गलत हो गया तो ख़त्म हो गया। इसीलिए पहले पेंसिल से आपको करना है, जो भी करना है इसको पेंसिल से करना है, फिर इसके बाद जो है पेन चलाना है लास्ट में। ठीक है, मान के चलिए कि एक हमारे पास ऐसा है, अब इसको मैंने आधा ही रंगा। ठीक है, आधा रंगा इस तरीके से, तो ये भी मेरा सही ऑप्शन नहीं है, इसको भी क्या कर देगा वो
जो वहाँ गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान दें। अब जो है किस तरह से क्वेश्चन लिखना है, मान के चलिए कि ये क्वेश्चन हमारा है। अब इसमें किस तरह से क्वेश्चन आया है मैं दिखा दूँ आपको, ध्यान देखिए। इसमें जो है एक्चुअली बहुत सारी चीज़ होते हैं, हिस्ट्री होता है, सिविक्स होता है। तो हिस्ट्री में हमारे पास देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इसमें से 3x2 है ना। तो यहाँ देखिए 2 मार्क्स का सब सवाल है और 3 क्वेश्चन का जवाब देना है आपको, 6 में से 3 देना है, ठीक है। यही लिखा हुआ है, आंसर एनी 3 क्वेश्चन। इसको ज़रूर पढ़ें, इसको पढ़ने के बाद ही जवाब देना है। तो मान के चलिए कोई एक क्वेश्चन ले लिए कि राष्ट्रवाद क्या है, तो ठीक है क्वेश्चन ये मान पहला वाला पेज किस तरह से आपको लिखना है, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो पहला वाला पेज में राष्ट्रवाद क्या है आंसर लिखना है। तो इस तरह से लिखना है, राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीतिक चेतना का प्रतिफल है, ठीक है। यह अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव को है ना, लगाव को यहाँ पर है को विकसित करता है। अब ये देखिए ये मेन पॉइंट हो गया, ये शुरू का पॉइंट हो गया। इसको जो है शुरू में रखना है, बीच में आपको कुछ अगर आपको डालना है तो कुछ और भी डाल सकते हैं। जैसे कि अब जैसे कुछ पढ़ के अब गए हैं, यह अपने राष्ट्र के प्रति और लगाव के भावना विकसित करता है। यह किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता और लगाव की भावना विकसित करता है। वही बात को दोहरा रहा है। राष्ट्रवाद ने बहुराष्ट्रीय समाजों के स्थान पर राष्ट्रीय राज्यों को स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से लिखना है। तो हम लोग को यही लिखना है कि ये मेन पॉइंट है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो इतना सा लिखेगा और 1-2 लाइन और लिखेगा, 2 मार्क्स को आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका हो गया। तो ये चीज़ है। इसी तरह से हम लोग को अब यहाँ पर ये तो हो गया शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अब इसी में आपको दीर्घ दीर्घ मिल जाएगा। अब दीर्घ में देखिए कितना 4 अंकों का होता है, ठीक है। अब 7 से, तो इसमें से प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 हैं, किसी एक का उत्तर देना, सिर्फ एक, 4 में से सिर्फ एक क्वेश्चन देना, ठीक है। सॉरी यहाँ पर है प्रत्येक एक का उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक देना, मतलब 2 में से किसी एक का देना है, ठीक है। 4 नहीं, 2 में से एक। तो यहाँ लिखा हुआ है देखिए, एक देना है 4 मार्क्स का। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है, ये इस पर भी आया। राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदान की वजह। तो ये कांग्रेस वाला जो है और जो है ये बिस्मार्क वाला वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसी को किस तरह लिखना है, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हम लोग को लंबा लिखना होता है और भर के लिखना होता है, ठीक है। तो मान के चलिए कि ये अगर हमारे पास ये है क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है आपको ये फुल पेज करना पड़ेगा, ठीक है। फुल पेज करना पड़ेगा और जो बचा हुआ वो भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको लिखने की तैयारी। और बाकी जो है मैंने बता ही दिया कि किस तरह से लिखना है, क्या क्या ट्रिक लगाना है। तो ये सब ट्रिक ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से मार्क्स आता है, ठीक है। चलिए, और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो है जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो कॉपी चेकिंग स्टार्ट होगा। तो कॉपी चेकिंग में जो शुरू का पेज अगर अच्छा से साफ साफ लिखा हुआ है तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपको, ठीक है। तो ये चीज़ का खासा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।